हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो आपके इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन सी में आपको देखने मिलता है। आप अगर 9th से लेकर के 12th किसी भी क्लास में हो तो आपको इंग्लिश एग्जाम में जो सेक्शन सी आता है वहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने जरूर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जो आपके 10 मार्क्स कंफर्म कर देते हैं। कितने मार्क्स? आपके 10 मार्क्स कंफर्म कर देते हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, आपको ये ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 7 या तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 में दिखने मिलेंगे। ये दो ही क्वेश्चन आते हैं, या तो फिर कभी क्वेश्चन 6 या फिर क्वेश्चन नंबर 7। ये दो क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। सारे ही क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो 1-1 मार्क्स के होंगे। ऐसे आपके टोटल 5 मार्क्स एक क्वेश्चन कवर करता है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। सेंटेंस रहेगा आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कोई भी यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उसको फुलफिल करना है। पहला सेंटेंस बोल रहा है थ्रो दे प्ले वेल ब्लैंक दे लॉस्ट द मैच। यहाँ पे आपको फील करना है कि क्या आएगा। देखिए, आपको सेंटेंस समझना है तो देखिए बट आ सकता है क्या, सबसे पहले दिमाग लगाइए। ठीक है, बट आ सकता है क्या? दो दे प्ले वेल, उन्होंने अच्छा खेला। दे लॉस्ट द मैच, बट का मीनिंग होता है किंतु, और मतलब होता है या, यट मतलब होता है अभी भी। ओके, अभी भी। अब आप माइंड लगाओ कि कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस। उन्होंने बहुत अच्छा खेला फिर भी वो मैच हार गए। फिर भी यानी कि किंतु, क्या मीनिंग दे रहा है ये? किंतु का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका बट। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज ब्रदर इज हार्ड ब्लैंक हियरिंग, यानी कि सुनने में उसके भाई को कठिनाई होती है, सुनने में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा आप लोगों का? ऑफ आ जाएगा। ओके, हार्ड सुनने में उसको क्या होती है? कठिनाई होती है। फ्रॉम का मतलब तो से होता है। ठीक है, तो सुनने से थोड़ी होगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी ब्लैंक टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। जब कभी भी याद रखिए शुड, मस्ट और आपका ऑट टू, ये 3 केसेस होते हैं। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बना के रखा है। शुड का मतलब होता है नॉर्मल एडवाइस। ओके, जब हमें कभी भी नॉर्मल एडवाइस करना होता है तब हम शुड का यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग होता है चाहिए। मैंने कहा आपको पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड स्टडी। मस्ट का यूज़ होता है एडवाइस की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। कहाँ यूज़ करते हैं? एडवाइस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताने के लिए। ऑट टू का भी यूज़ करते हैं हम लोग एडवाइस को बताने के लिए, लेकिन कैसी एडवाइस? नैतिक सलाह वाली। कैसी एडवाइस? नैतिक सलाह। जब कभी भी हमें नैतिक सलाह देना होता है तब हम ऑट टू का केस यूज़ करते हैं। तो हमने कहा वी ब्लैंक टू रिस्पेक्ट और एल्डर्स, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑट टू। क्या हो जाएगा? ऑट टू। क्योंकि कहना ये चाह रहा है कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक नैतिक सलाह की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर ऑट टू का केस यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी टीचर। यहाँ पर देखिए आर्टिकल फिल करने बोला है हमको। यहाँ पर क्या कह रहा है हम लोगों से? आर्टिकल फिल करने बोल रहा है। आर्टिकल 3 होते हैं, आपको पता होगा, ए, एन और आपका एक होता है द। पहले देखते हैं ए का यूज़। ए का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर वर्ड्स की स्टार्टिंग हिंदी के काय से हो? व्यंजन से हो। किससे हो? हिंदी के व्यंजन से हो। और एन की स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए? एन वहाँ लगाते हैं जहाँ वर्ड्स की स्टार्टिंग हिंदी वर्णमाला के किससे हो? स्वरों से हो। और आपको पता है हिंदी वर्णमाला में स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? अ से लेकर के आपके अह तक होते हैं, और ये क से लेकर कर ज्ञानी तक होते हैं। अगर हम द की बात करें तो कोई भी अगर आपके पास में बिग ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई भी अगर आपके पास में बिग ऑब्जेक्ट आ जाता है जो यूनिवर्स में एक है, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, रिवर हो गया, इन सभी के नाम के आगे हम लोग द आर्टिकल लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस आपको बोला है ही इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी। तो देखो यहाँ पर बोला है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स, तो यह यज्ञ से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर आर्टिकल आपका क्या आ जाएगा? आर्टिकल ए यूज करना पड़ेगा हमें। ओके, तो यहाँ पर आ गया आर्टिकल ए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही कैन राइट विद। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ब्लैंक हैंड। ओके, तो यहाँ पर आपको यूज करना है।
ही कैन राइट विथ, आपको पता है 2 हाथ होते हैं आपके पास में, तो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, वह दोनों हाथों से लिख सकता है। आइदर का मीनिंग होता है या, ऑल का मतलब होता है सभी, आपको पता होगा, और बोथ का मतलब होता है दोनों। ओके, तो हाथ आपके पास में दोनों होते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बोथ। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ। नेक्स्ट देखिए, विल यू लैंड मी ब्लैंक मनी प्लीज। सेंटेंस तो आपके पास में क्वेश्चन वाला है, लेकिन मैंने आपको बताया सम का यूज करते हैं अफर्मेटिव के साथ और आपके इंटरगेटिव के भी साथ किया जाता है। ओके, इंटरगेटिव के साथ करते हैं। मैनी का यूज करते हैं हम लोग काउंटेबल के साथ, एनी का यूज करते हैं हमारे पास में नेगेटिव या फिर कोई भी क्वेश्चन सेंटेंसेस के साथ। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है विल यू लैंड मी। अब देखो मनी जो होता है ना, मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, सम यूज होगा। चाहे सेंटेंस आपका नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, डजेंट मैटर, जब कभी भी मनी की बात आएगी तो मनी के सामने हमें क्या लगाना होगा, सम लगाना होगा। ये डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में आता है और मैंने डिटर्मिनर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डू एज डायरेक्टेड। एनी 5 करना है आपको, ठीक है, हम तो पूरे ही करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये आपके पास में 5 क्वेश्चन होंगे, जस्ट सभी 1-1 मार्क्स के होंगे, तो ये भी आपके 5 मार्क्स कंफर्म करता है। ओके, पहला सेंटेंस है दे डिड इट ऑन टाइम। इसको बोल रहा है चेंज इनटू इंटरगेटिव। पहले सेंटेंस पहचानो कहाँ का है। अभी ये नहीं बोला कि कौन से टेंस के इंटरगेटिव में बनाना है इसे, यहाँ बोला जा रहा है कि इसे सिर्फ आप इंटरगेटिव में कन्वर्ट करो। तो देखो सेंटेंस क्या है, दे डिड इट। डिड जहां भी आपको दिखता है तो आप समझ जाइए डिड क्या है आपके पास में, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और कौन सा ऐसा टेंस होता है जहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा डियर लर्नर्स कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है आपके पास में पास्ट सिंपल टेंस में। कहां पर आती है, पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, यही होता है आपके पास में पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर। गॉट इट। अब देखिए इसे इंटरगेटिव बनाने बोला है। इंटरगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सबसे पहले जाती है हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाना होता है सब्जेक्ट, फिर लगाना होता है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाना होता है ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। बना लेते हैं। लिखा है दे डिड इट ऑन टाइम। ओके, सेंटेंस बनाओ। डिड सबसे पहले आ जाएगा आपके पास में हेल्पिंग वर्ब जो रहती है हिडन, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या आपके पास में दे, डिड दे, उसके बाद में फिर आप क्या लगाओगे वर्ब। अब देखो वर्ब ही क्या था, डिड था, तो यहाँ पर डिड को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा डू। डिड दे डू इट ऑन टाइम, इट ऑन टाइम। क्लियर, बन गया। देन क्वेश्चन मार्क लगा दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है माई टीचर सैड। माई टीचर सैड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसको बोल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। अब ये डायरेक्ट स्पीच में है सेंटेंस। ओके, चलिए बना लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग सेंटेंस को क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा हमारे पास में, सबसे पहले लिखेंगे हम द टीचर। ओके, क्या लिख देंगे, द टीचर। लेकिन यहाँ पर माई टीचर लिखा है तो माई टीचर भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर कि आप दोनों से कोई भी यूज कर सकते हो। फिर क्या हो जाएगा सैड। इसके बाद में जो इन्वर्टेड कामा में लिखा है इसको हम लोगों को दैट लगा करके हटाना होता है। ओके, माई टीचर सैड, ऐसा कर लो इसको, माई टीचर सैड, ये सही रहेगा आपके लिए। माई टीचर सैड दैट द अर्थ। द अर्थ क्यों लिख रहे हैं आपको पता चल रहा है अभी, क्योंकि द इसलिए लगा रहे हैं अर्थ के सामने क्योंकि यूनिवर्स में अर्थ एक ही है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ओके, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्लियर, बना लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ही डिड नॉट टीच इंग्लिश, ही डिड नॉट टीच मैथमेटिक्स। इस सेंटेंस को बोल रहा है कंबाइन दीज सेंटेंस यूजिंग नीदर नॉर। नीदर नॉर का यूज करना है आपको, नीदर या तो फिर नॉर लगाना है और आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है। कर लेते हैं। देखिए ये जो डिड नॉट आ रहा है ना, नीदर का मतलब ही होता है नेगेटिव, नीदर का मतलब ही होता है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस ही के बाद क्या हो जाएगा, देखिए सेंटेंस को पहले अफर्मेटिव बना लो, ही टीच, ओ सॉरी फॉर दैट, यहां पर क्या हो जाएगा ही टीच लिखा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिड नॉट की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, नीदर पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, नीदर। तो हमने क्या बनाया, ही टीच नीदर इंग्लिश नॉर मैथमेटिक्स। ओके, क्लियर। ही टीच नीदर इंग्लिश नॉर मैथमेटिक्स। तो हम लोगों ने जितना भी नेगेटिव पार्ट आया था उसे हम लोग नीदर नॉर में कन्वर्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
सी वॉज हेल्प बाय अनीता। इससे अभी ये जो दिया है ना, जहाँ कहीं भी बाय लगा दिख जाता है आप समझ जाइए ये सेंटेंस आपका काय का है, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का है। अभी ये सेंटेंस कैसा है, पैसिव वॉइस है। हमें बनाना क्या है, इसका बोला है एक्टिव वॉइस बनाइए। क्या बोला है हमें, इसका एक्टिव वॉइस बनाइए। एक्टिव वॉइस बनाना है तो बहुत आसान काम होता है। आपको पता है एक्टिव वॉइस जो होता है वो टेंस होता है। सेंटेंस कहाँ का है, वॉज आया है और हेल्प आया है, यानी कि वॉज के बाद में V3 आया, मतलब कि पास्ट सिंपल का ये क्या है, पैसिव वॉइस है। तो इसे हमें बनाना है एक्टिव में। तो पास्ट सिंपल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था ये सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, फॉलो करते हैं इसी स्ट्रक्चर को। तो देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में अनीता हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो सी था ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वॉइस में सामने आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, अनीता। अनीता के बाद क्या हो जाएगा, अनीता हेल्प्ड टू, सी का क्या हो जाएगा, हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा यहाँ पर, हर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो सी है, सी को रिप्लेस किया गया है हर से। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, हर जो है ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, और जो अनीता है ये हमारे पास में सब्जेक्ट है। क्या है, अनीता हमारे पास में सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, अनीता हेल्प टू हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नो सूनर डिड द सन राइज देन द फॉग डिसअपियर, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सून एज। हमको बोला है एज सून एज का यूज करते हुए सेंटेंस को रिराइट कीजिए। तो देखिए एज सून एज का यूज कैसे करेंगे, जो नो सुन्नर आया है ना, इसको हम लोग नो सुन्नर देन जो आया है हमारे पास में, ये नो सुन्नर देन कौन सा वाला, ये जो आया हमारे पास में ना नो सुन्नर देन, ये वाला, ये नो सुन्नर देन को हमें कन्वर्ट करना है एज सून एज से। तो बना लेते हैं सेंटेंस, क्या हो जाएगा, एज सून एज द सन राइज। लेकिन अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का है, तो क्या हो जाएगा, एज सून एज द सन राइज, देन क्या हो रहा है, राइजेस द फॉग, फॉग यानी कि कोहरा, डिसअपियर। ओके, डिसअपियर्स, क्लियर। एज सून एज द सन राइजेस, जैसे ही सन क्या होता है, द सन आएगा, यहाँ पर सन लिख लेना, सन मिस हो गया ना यहाँ पे, हाँ। एज सून एज द सन राइजेस द फॉग डिसअपियर, जैसे ही सूरज आता है तो क्या होता है, फॉग हट जाता है, हमें भी पता है ये बात। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई डोंट नो दैट ही इज योर ब्रदर। सेंटेंस कह रहा है आई डोंट नो ही इज दैट ही इज योर ब्रदर। इन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। यहाँ पर जो दिया है सेंटेंस ये किस क्लॉज का है। ओके, यहाँ पर इसमें आपको अंडरलाइन दे देगा यहाँ पर, और ये बोलेगा कि बताओ कौन सा क्लॉज है ये। तो मैं आपको एक आसान सी बात बताता हूँ, क्या होता है जब कभी भी आपको ना ये दैट वर्ड दिख जाता है, ये जो दैट वर्ड लगा है ना, जब कभी भी आप लोगों को पता चले कि यार सेंटेंस हमारा दैट वर्ड से आ रहा है, कैसे आ रहा है सेंटेंस, दैट वर्ड से आ रहा है, तो ये जो दैट वर्ड होता है ना, ये क्वेश्चन करता है कि किस बात का, क्या 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 क्वेश्चन जब जनरेट होता है, जब कभी भी क्या वर्ड का क्वेश्चन जनरेट होता है जिसका आंसर इस दैट वर्ड से दिया जाता है। आंसर में आपको जो का मीनिंग आएगा और क्वेश्चन में आप लोगों को क्या क्या मीनिंग आएगा। ये थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मेरा क्लॉज वाला वीडियो देखोगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये जो क्वेश्चन होता है ये क्या से जनरेट हो रहा है, आंसर जो होता है वो जो से जनरेट होता है। जैसे मैंने कहा आप क्या करते हो, जो आप जानते हो मैं वही करता हूँ, ठीक है भाई, समझ में आ रही है। तो ये सब हटाओ, ये आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो दैट वर्ड से अगर आप लोगों को कोई भी सेंटेंस है तो वो समझ लेना आप लोगों का नाउन क्लॉज है। क्या आप लोगों का वो नाउन क्लॉज है। ओके, जब कभी भी सेंटेंस दैट वर्ड से होता है तो वहाँ पर हमारा कौन सा क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज होता है। वहाँ पे हमारा कौन सा क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना ये कौन सा क्लॉज का सेंटेंस है, नाउन क्लॉज का सेंटेंस है। कहाँ का सेंटेंस है ये, नाउन क्लॉज का सेंटेंस है। क्लियर एवरीबॉडी। यहाँ पे सारे आंसर्स भी दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ओके, आप लोगों को सारा कुछ समझ आ जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट डाल के रखा है, स्पोकन के हो, टेंसेस के हो, चाहे आपकी हिंदी ग्रामर हो या एप्लीकेशन लेटर्स हो। ओके, सभी की सभी आपको इस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो सारा कुछ देखने मिल जाएगा। और दूसरी बात, आप लोग यहाँ पर एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आप लोग मिस ना कर पाओ और एग्ज़ाम में आप लोगों को सेक्शन सी में 10 मार्क्स लेने से कोई रोक ना पाए। ओके, और मैं ये भी बोलता हूँ कि यहीं से अगर आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो भी आप लोगों को 2-4 सेंटेंसेस तो यहीं से देखने मिल जाएंगे अपने प्रैक्टिस सेट से। ओके,
सो बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।